राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण लोक में। जैसा कि आज 2 मार्च है, होलिका दहन, तो अब हम जा रहे हैं होलिका जलाने के लिए। यह होलिका दहन गोरा बाजार हनुमान मंदिर के ठीक पास में होगी। 3 तारीख को ग्रहण लगने के कारण होलिका दहन 2 तारीख को ही रात 1 बजे मनाई जा रही है। आप सभी देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर पहले स्टेज बनता था, शंकर पार्वती जी की नाटक होती थी, सभी नृत्य करते थे। परंतु इतनी रात को ये कार्यक्रम हो रहा है, इस वजह से पहले की मात्रा में बहुत ही कम भीड़ है। फिर भी अगर देखी जाए तो आज के दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। काफ़ी भक्त आए हैं जो कि 1 बजे से पहले ही यहाँ पर आकर खड़े हैं और सभी होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ आप लोगों ने वीडियो में देखा, पंडित जी ताला लगा रहे थे गेट पे, अपनी मंदिर को बंद कर रहे थे। वे कुछ ही पल में यहाँ आएंगे और आकर होलिका दहन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो इसे जलाना शुरू करेंगे, उसके बाद हमारी होलिका दहन की पूजा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी सारे भक्त आ चुके हैं। होलिका में सभी मिश्री चढ़ा रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और अगर आप चाहें तो होलिका दहन में आप गोबर के उपले भी जला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं। ऊपर जो आप पेड़ देख रहे हैं वो अग्नि इतनी ऊपर तक जाती है कि पत्ते भी अब जल चुके हैं। पिछले साल ही नहीं, इसी साल ही नहीं, हर साल यहाँ पर इस तरह से होलिका मनाई जाती है और यह अग्नि बड़े ही ऊंचे तक जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सभी भक्त एक दूसरे को रंग लगाकर खड़े हैं। पूजा शुरुआत लगभग यहाँ पर 9 बजे से पूजा शुरू हो गई है। जो भी भक्त बहुत दूर रहते हैं वो 9 बजे ही आकर यहाँ चढ़ाकर अपने अपने घर चले गए हैं। बाकी कुछ भक्त रुके हैं जो कि अग्नि की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अग्नि दी जाए और वो होलिका में प्रणाम करके अपने सारे कष्टों के लिए प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी और स्वयं नारायण जी सारे दुखों को दूर करें। कुछ भक्त यहाँ पर गेहूँ, अन्न जैसे कि चना, ये सब भी अग्नि में देते हैं। इसे जलाना कहना गलत होगा, अग्नि में देना हम कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से प्लास्टिक को भी जलाया जा रहा है, जो कि करना गलत है। तो हमारे पंडित जी अब आ चुके हैं, अब वे इस पूजा की शुरुआत करेंगे। अभी पूजा की शुरुआत हो रही है। सारे भक्त वीडियो ले रहे हैं ताकि कोई भी मोमेंट छूटे ना। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ जमी है। कुछ भक्त ऊपर की ओर खड़े हैं, जो हमारा पेड़ होता है, ऊंचे की तरफ में बैठने की जगह होती है, ऊंचाई में ये सभी भक्त खड़े हैं। कुछ भक्त इस पार्क के बाहर दीवार की ओर खड़े हैं, कुछ भक्त दीवार के ऊपर बैठे हैं। तो इतनी श्रद्धा भाव से सभी भक्त आधी रात को अपनी नींद तोड़कर सुंदर से सज संवर कर यहाँ आए हैं। कुछ भक्त मन से आए हैं, कुछ भक्त फ़ोटो लेने आए हैं, तो कुछ भक्त एक दूसरे को होली का रंग लगाने आए हैं। भक्त किसी भी भाव से आए, भगवान तो उसे हर प्रकार से स्वीकार करते हैं, चाहे राधा नाम किसी भी भाव से लो। एक बार जिसने राधा नाम ले लिया वो तर ही जाता है। ठीक उसी प्रकार सारे भक्त मन से श्रद्धा भाव से अपने परिवार, माता पिता, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ होलिका दहन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पंडित जी के साथ बहुत सारे लोग मिलकर अग्नि दे रहे हैं ताकि होलिका दहन की शुरुआत हो, और एक दूसरे को रंग भी लगाकर खड़े हैं सब पहले से। आप सभी जहाँ कहीं भी हों, एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे नरसिम्हा जी, जिस प्रकार से आपने प्रहलाद के हर दुख में, दर्द में, कष्ट में उसकी रक्षा की, उनको हर कष्ट से बचाया, हमारी भी रक्षा करें और हमारे परिवार को भी इस प्रकार से ही सलामत रखें जैसे प्रहलाद को हर कष्ट से बचाया। जिस प्रकार से हर बुरी नज़र
प्रहलाद को नहीं लगी, उसी प्रकार से हमारे परिवार के हर एक सदस्य हर बुरी नज़र, हर बुरे भाव से बचे रहें और हम स्वयं भी बचे रहें और नरसिम्हा जी की यानी नारायण भगवान की कृपा सदा हम सब पर और हमारे परिवार पर यूं ही बनी रहे। तो दोस्तों, अग्नि लग चुकी है और अब ये फैलती ही जाएगी, इसलिए सभी भक्त कोशिश कर रहे हैं कि अब फेरा लिया जाए, परंतु जगह ना होने के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ भक्त अभी भी पूजा कर रहे हैं अग्नि में सभी अन्न जैसे कि गेहूँ या जो भी कुछ हो वो दे रहे हैं, जिसके कारण अभी यहाँ पर फेरे लेना बहुत ही मुश्किल है। और सच कहूँ तो भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि वहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था और ऊपर से अग्नि की ताप इतनी थी कि सभी भक्त को जलन महसूस हो रही थी, जिसके कारण कुछ भक्त थोड़ी ही देर रुककर अग्नि को देने के बाद वे अपने घर चले गए और कुछ भक्त पूरे 7 फेरे लिए, जो कि लेना संभव हालांकि मुश्किल था। देखिए किस प्रकार से अग्नि ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर। सभी भक्त धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं फेरे लेना और कुछ भक्त अभी भी अग्नि में दे रहे हैं ये अन्न, जो कि बहुत ही गर्म है। बड़े सावधानी से सबको फेरे लेना है ताकि किसी को भी किसी प्रकार की चोट न लगे। दोस्तों, होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बहुत समय पहले एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसका पुत्र प्रहलाद स्वयं श्री विष्णु यानी नारायण यानी हरि जी का भक्त था। प्रहलाद जी को हरि पूजा बहुत पसंद थी, जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा है। ओम नमो भगवते का जाप करते हुए ये जाप वे प्रहलाद जी छोटी बाल अवस्था में ही पूरे दिन इस भजन को गाते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और हर पल गाते रहते थे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ठीक इसी प्रकार से वे भजन गाते थे और सभी भक्त मधुर आवाज़ को सुनते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक राक्षस था। उसे बस यही अच्छा लगता था कि सब उसकी पूजा करें, उसकी ही प्रशंसा करें और किसी की ना करें। इसलिए उसने खुद अपने एक पुत्र को मारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, बहुत तरीके से उसे मारने की कोशिश की, पर वो हर प्रयास से असफल रहा। तो अंत में जाकर उसने अपनी बहन की सहायता ली, वो बहन जिसका नाम होलिका है, जो कि प्रहलाद जी की बुआ लगेगी। तो उनकी सहायता ली, क्योंकि होलिका को यह वरदान मिला था कि वे कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। तो उसने यही षड्यंत्र रचा कि प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि लगाई, जिसके कारण भगवान की कृपा, कहते हैं ना, जो बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। कोई कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, जिसे भगवान बचाना चाहेंगे उसे 100 क्या करोड़ों प्रयास के बाद भी कोई नहीं मार पाएगा, और जिसे भगवान मारना चाहेंगे उसे करोड़ों प्रयास के बाद भी कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद तो गोद में बैठ गए होलिका के, परंतु होलिका को वरदान मिलने के बाद भी होलिका जल गई, किंतु प्रहलाद जी बच गए। इसलिए दोस्तों, ये होलिका दहन मनाया जाता है, जिसमें सारे भक्त मिलजुल कर खुशी से ये आनंद को लेते हैं, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। यहाँ सभी भक्त केवल बुआ के रूप में ही कोई होलिका बनकर आए ज़रूरी नहीं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसा, वो हमसे आगे ना बढ़े, केवल हम ही बढ़े, जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर था। ये सभी बुराइयों का नाश इस होलिका दहन में होता है
अगर कोई भक्त सच्चे मन से होलिका में अग्नि में कुछ भी चढ़ाए और ये प्रार्थना करे कि हे भगवान हमारे अंदर के सभी नकारात्मक सोच को दूर करें और हमारे परिवार के आसपास या हमारे परिवार में जो भी बुराइयां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वे सब दूर हो जाएं। चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, जो भी हमारी बुराई चाहता है उसके भी मन को ईश्वर बदल दे और उसे एक बेहतर इंसान बनाए। यही होती है सच्चे भक्त की प्रार्थना, जिसमें वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा ही प्रार्थना करता है। जैसे जब स्वयं नरसिम्हा जी ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि जो भी भक्त पर उंगली उठाते हैं उन्हें प्रभु कभी नहीं छोड़ते। फिर भी प्रहलाद जी ने प्रार्थना की कि पिता जैसा भी हो, पिता पिता होता है, इसलिए उसके लिए प्रहलाद जी ने माफ़ी मांगी और कहा मेरे पिता को छोड़ दीजिए। यही होता है एक सच्चा भक्त जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 1:25 और हम सब आ रहे हैं होलिका दहन से। होलिका दहन हम लोगों ने देख ली है। अब हम जाएंगे सोने के लिए और फिर सुबह उठकर दूसरे दिन की तैयारी करेंगे, जो कि 4 तारीख को होली है। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो राधे राधे ज़रूर बोलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और एक बात भाई, इस होलिका दहन पे एक ही प्रार्थना, जितना भी होलिका नाम की बुआ, चाची, मामी, जितना सब दूर रहे।